ये साबित कर दिया है कि 5 एकड़ किसान के बच्चे को टिकट दिया है। हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें बुंदेलखंड टीकमगढ़ में जो सबसे ज्यादा पलायन होता है दिल्ली की ओर, हमें रोजगार की जरूरत है। को आराम से हाथी वाले सामने बटन को दबाएंगे और सीधा 3 और 4 तारीख को ये बहुमत पे जीत कर आएगा आपका वेट, क्योंकि सीताराम लोधी हैं। इस बार बहन जी ने टीकमगढ़ विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सुश्री कुमारी बहन मायावती जी को मैं चरण स्पर्श करके उनका धन्यवाद करता हूं कि वास्तव में जैसा कि दलित पिछड़ों और किसान मजदूरों की जो आवाज कही जाने वाली पार्टी थी, आज उसने ये साबित कर दिया है कि 5 एकड़ किसान के बच्चे को टिकट दिया है और पूरी ईमानदारी के साथ टिकट दिया है। और हमारे जितने भी सहयोगी साथी है पूरी मेहनत के साथ हम लोग फाइट कर रहे हैं। हमारे साथ जो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी है वो 3 विधायक और मंत्री के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं, और ये चुनाव लड़ रहे हैं टीकमगढ़ विधानसभा से। इस बार दलित आदिवासी पिछड़े, इस बार जो लोधी समाज, वहाँ पर SC ST माइनॉरिटी समाज है, टीकमगढ़ विधानसभा निकाल कर देगा। आप इस बाइट को निकाल करके रख लेना, क्योंकि वहां पर ये जो गठजोड़ है अभी आज की तारीख के बाद में सारे आंकड़े सभी के फेल होने वाले हैं, क्योंकि लोधी वोटर की संख्या वहां पे बताएं तो 32,000 है, वहीं अहरवार समाज की वोटर संख्या 40,000 है, तो इतने में ही खेल होने वाला है। लेकिन इसके बाद में अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य SC, मुस्लिम, माइनॉरिटी समाज जो है, सभी वर्गों के लोग हमारे इस किसान बालक के साथ में खड़े हैं। और वास्तव में आज बहुजन समाज पार्टी सुश्री बहन मायावती जी ने साबित कर दिया है कि हम गरीबों के साथ हैं, क्योंकि मैं गरीब किसान का बेटा हूं, प्रत्याशी बना हूं, और बिल्कुल सशक्त हमारी युवा साथी जो है, इस प्रकार से हम लड़ेंगे और जीतेंगे। और विधानसभा में और शासन में जो हिस्सेदारी की मुद्दे क्या है टीकमगढ़ विधानसभा के? देखिए, हम पाखंडवाद के मुद्दे तो बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे। हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें बुंदेलखंड टीकमगढ़ में जो सबसे ज्यादा पलायन होता है दिल्ली की ओर, हमें रोजगार की जरूरत है। तो टीकमगढ़ विधानसभा में एक बहुत बड़ा जो है औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए उद्योग चाहिए, ताकि पलायन को रोका जा सके, दबाव को कम किया जा सके, और वहाँ के किसानों और मजदूरों युवाओं को जो है रोजगार मिले। शिक्षा जो है शिक्षा जो है किताबों के पन्नों में दफन हो चुकी है। शिक्षा जो है पूंजीपतियों के हाथ में रह गई है, गरीबों के पास कोई। आप कह रहे हैं कि आपका मुकाबला विधायकों से, मंत्री से है, तो क्या उन्होंने कुछ भी विकास नहीं किया है? अरे हम तो एक मंत्री को पहले हरा चुके हैं, जिला पंचायत में हरा चुके हैं, सुरेंद्र प्रताप सिंह बीबी राजा, जो कि शिवराज सरकार में मंत्री रहे। जिला पंचायत में हमने 5,000 वोट पर उनको समेट दिया। भले ही हम हार गए चुनाव, लेकिन दूसरे नंबर पर रहे। इस बार जो है 2 विधायक और 1 मंत्री के साथ हमारा मुकाबला है, और ये लड़ाई हम दलित आदिवासी पिछड़े, लोधी, यादव, कुर्मी, काशी, पटेल, अहरवार, गडरिया, पाल सभी मिलकर के लड़ेंगे। और इनको पता भी नहीं चलेगा, ये सभी मीडियाबाजी करते रहे, झंडा उठाते रहे, लेकिन उस समय 17 तारीख के दिन ये वोट और बेटी बड़े आराम से देने वाले हैं। क्योंकि आज की जो पब्लिक है, आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, 17 तारीख को आराम से हाथी वाले सामने बटन को दबाएंगे और सीधा 3 और 4 तारीख को ये बहुमत पे जीत कर आएगा आपका वेट। क्योंकि मेरे पास, आपको बता दें, मेरे पास वास्तव में वो जिला पंचायत चुनाव लड़ा था, वो भी लड़ने की औकात नहीं थी, और ये चुनाव भी लड़ने की औकात नहीं थी। मुझे पूरी समाज ने एक चंदा दे करके खड़ा किया है, और निश्चित रूप से हम लड़ेंगे और जीतेंगे। बीजेपी कांग्रेस के पास जब कोई मुद्दे नहीं होते हैं तो वो लगातार ये कहते हैं बसपा जो टिकट बेचने का काम करती है। आपने कितने करोड़ में टिकट लिया है? मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ, मैंने 1 रुपए का टिकट नहीं दिया। जो है मुझे मायावती जी ने, उनके शीर्ष नेतृत्व ने बहुजन समाज पार्टी में फ्री में टिकट दिया है। हम पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। और मैं बीजेपी कांग्रेस को बता देना चाहता हूँ, अगर 4 मुद्दे, 4 बातें वो छोड़ दें तो कभी जीवन में किसी भी एक सीट से चुनाव नहीं जीत सकते। हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये आप छोड़ दीजिए, यहाँ के इस बच्चे के साथ भी वो जो है फाइट नहीं कर पाएंगे। और हमारे नेताओं की तो बात बहुत बड़ी है ना, इस प्रकार की बात है। आप शिक्षा पे बात कीजिए, आप पिछड़े वर्ग की बात करते हो। पिछड़े वर्गों के लिए आर्टिकल 340, अनुच्छेद 340, जिसमें इनके पिछड़े वर्गों की रजिस्ट्री लिखी हुई है। आज क्यों डरते हैं बीजेपी और कांग्रेस के लोग? इस देश के अंदर गिनती क्यों नहीं करा सकते? मध्य प्रदेश में 54-55% जो OBC वर्ग है, आज उसको विधानसभा में टिकटें नहीं दी। हम टीकमगढ़ और निवाड़ी की बात कर रहे हैं। टीकमगढ़ में लोधी समाज से प्रत्याशी है, बड़ा मलारा में यादव समाज से प्रत्याशी है, वहीं खरगापुर में कुशवाहा समाज से प्रत्याशी है, पृथ्वीपुर में रेखवार समाज से प्रत्याशी है, और यहाँ से जो है हमारे ठाकुर समाज से प्रत्याशी है। तो बहुजन समाज पार्टी जो है सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के जो नारा है, बिल्कुल सैद्धांतिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से
सिद्ध हुआ है। और बहन जी के आशीर्वाद से आज जो मुझे आशीर्वाद मिला है, निश्चित रूप से हम लड़ेंगे और जीतेंगे। और इस बार कुछ नया इतिहास लिखा जाएगा और बिल्कुल जरूर लिखा जाएगा। इस चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूं कि मेरे प्रिय दर्शकों, इस गरीब किसान के बेटे की आवाज जितनी हो सके बुलंद करना कि दांव पर सब कुछ लगा मगर हम रुक नहीं सकते, और टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। अपने लोगों को एक नारा और देना चाहता हूं, अपने लोगों को कि एक नारा और देना चाहेंगे कि अपमान सह रहा है मगर बोलता नहीं, कैसा लहू है दोस्तों कभी खोलता नहीं। सोई तुम थे गुलाम पहले, अब भी गुलाम हो, क्यों भाग्य का भय तुम्हें छोड़ता नहीं। आओ मिलके करें मिशन पूरा। इसलिए मेरे सभी बहुजन समाज के साथियों से निवेदन है, ओबीसी, SC, ST, माइनॉरिटी समाज के, चाहे वो किसी भी समाज से हो, लेकिन अगर आप गरीब किसान, आपको अपने बच्चे को एक शिखर पर, संसद पर भेजना है, सड़क से संसद पर, तो इस गरीब किसान के बेटे को वोट देना होगा। यहाँ पर माननीय DSP को वोट देना होगा। सभी जगह आप लाइए, बहुजन की सरकार बनाइए। निश्चित रूप से आपका बेटा भी संसद में जाकर के दहाड़ेगा और बाबा साहब के मिशन को पूरा करेगा और इस देश में सम्राट अशोक का राज आएगा। जय भारत, जय भीम, जय अम्बेडकर। तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत में सीताराम लोधी, जो कि टीकमगढ़ से बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और कितना शानदार तरीके से बातें कही, जब ओबीसी समाज को लेकर खासतौर पर बहुत बड़ी बड़ी बातें कही कि जिस तरह से बसपा बात करती है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की, उसी प्रकार जो है उनको टिकट में भागीदारी देने का काम भी बीएसपी करती है, ताकि दलित समाज, पिछड़ा समाज, आदिवासी समाज सड़क से उठकर जो है संसद तक पहुंच पाए। आप देख रहे थे सोनू ब्लॉग, मैं हूं आपका दोस्त सोनू। जय भीम, जय भारत।